हेलो बच्चों, आज आप लोगों का स्वागत है कंसेप्ट मंत्रा में कार्बन एंड कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 में। हम क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड पिछले लेक्चर में हमने बहुत सी बेसिक बातें बस देखी थी इसकी। आज से इस चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू हो रहे हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड का ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन देख लिया था, कार्बन एंड कंपाउंड का इंट्रोडक्शन देख लिया था। जैसे हमें कार्बन क्या होता है, कार्बन का वैलेंसी सब देख लिए थे। आज हम लोग चैप्टर का जो नाम है कार्बन के बारे में तो बहुत चीज़ देख लेते हैं, अब इसके कंपाउंड से जुड़ी हुई बातें पढ़ना है। जैसे सबसे पहले पढ़ना है आज का टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आज का टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब सुनिए, ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब हर कोई अपने तरीके से, लेकिन सबका अंत में पॉइंट ऑफ व्यू सेम निकलता है। जैसे मैं सबसे पहले आपको सबसे पुराने समय का बात बताता हूँ। सबसे पहले क्या माना जाता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले माने जाते थे ना, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनिए थोड़ा, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ी बातों पे ध्यान दीजिए। ये पहले ज़माने में कहा जाता था कि जिन जिन चीज़ों में कार्बन पाया जाता है, जो जो कार्बन के कंपाउंड है वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। फिर समय के साथ कुछ ऐसे चीज़ें देखी, अच्छा कुछ बातें इसके साथ, ये तो मैंने डिफिनेशन दे दिया, इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जुड़ी हुई बातें इससे ये रहती थी। जैसे इसको माना जाता था, इसे हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। पहले लोगों का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले लोगों का क्या मानना था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वो शक्तियाँ बस भगवान के पास है, एक दैवीय शक्ति के पास है, एक भगवान के ही पास वो शक्तियाँ हैं बस। और उन शक्तियों को, वाइटल फोर्स मतलब क्या होता है, देवी की शक्ति। थोड़ा इस बात पे याद रखिएगा, देवीय शक्ति, देव की शक्ति मतलब ऐसे शक्ति जो केवल भगवान के पास हो, देवताओं के पास हो। ऐसा लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि पहले के समय में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवरी हो रहा था, वो सभी के सभी या तो प्लांट्स में पाए जा रहे थे, नहीं तो एनिमल में। और प्लांट और एनिमल पहले के लोग क्या मानते थे, कौन बनाता था? पहले के लोग या अभी के की देवी देवता बनाते थे। देवी देवता बनाते थे, इसीलिए उसमें कौन सा फोर्स लगा है, वाइटल फोर्स लगा है। ये पहले के लोगों का मानना था कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसे बस प्रिपेयर किया जा सकता है बस भगवान के द्वारा, इसीलिए इसे बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, एक बात और, टीचर बोलते हैं कि इतना है, तो वाइटल फोर्स थ्योरी कब स्टार्ट हुआ था? पहली बात, वाइटल फोर्स थ्योरी कभी एक एक्यूरेट समय कोई नहीं बता सकता, गूगल तक नहीं बता सकता। इसलिए क्योंकि वाइटल फोर्स कोई एक दिन की थ्योरी नहीं है। मान लीजिए मैं पुराने समय का साइंटिस्ट हूँ, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश की, मैं लैब में फेल हो गया, कोई कंपाउंड नहीं बना पाया, तो मैं ये थोड़ी बोल दूंगा कि हाँ भगवान बना सकते हैं, मैं नहीं। मैं सोचूंगा कि मुझसे नहीं बना, कोई और बनाएगा, कोई और बना। ऐसे करते करते 300-400 साल बीत गए, तब लोगों को पता लगा कि वो हमारे बस का ये नहीं है। तब लोगों के दिमाग में एक अपने आप छप गई कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए बस भगवान ही बना सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। तो इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रचलन हो गया। वाइटल फोर्स थ्योरी डिमांड में आ गई कि हाँ अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन अब थोड़ा आगे सुनिए, जरूरी बात, ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट सुनिए। अब लेकिन हम तो आज बहुत सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हम लैब में प्रिपेयर करते, तो फिर ये थ्योरी तो फेल हो गई। तो सही बात है, ये थ्योरी फेल हो गई थी। जो वाइटल फोर्स की थ्योरी है, जो वाइटल फोर्स की थ्योरी है, इसे डिस्प्रूव कर दिया किसने? फ्रेडरिच होलर ने। थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, लेकिन इसका नेम देखिए, इसको फ्रेडनिच होलर, WOHLER, फ्रेडनिच होलर। अब देखिए ये मैं क्या लिखा हूँ कि जो वाइटल फोर्स की थ्योरी उसे कौन डिस्प्रूव किया था? फ्रेडरिच होलर ने। कब किया था? 1828 में। कब किया था? 1828 में। अब ये मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनिए। ये पहली बात, ये एग्जाम रिलेटेड पॉइंट उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी ऐड कर दीजिए। वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव किया था किसने? फ्रेडरिच होलर ने। कब किया था? 1828 में। उन्होंने कैसे करके डिस्प्रूव किया था? तो स्टेप सुनिए। उन्होंने जो फर्स्ट कंपाउंड बना था लैब में, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन
लैब, तो उसका नाम था यूरिया। क्या था? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था, कौन बना था? यूरिया। अच्छा, ये भी बता सकते हो कि जब ये पहला कंपाउंड इसे बनाया कौन था? फ्रेडरिक होलर ने। अच्छा, उन्होंने अपने थ्योरी में लिखा है कि मैंने यूरिया को बनाने के लिए अमोनियम साइनेट का यूज किया था। किसको? अमोनियम साइनेट को हीट करके, क्या करके? हीट करके उन्होंने बनाया था। किसको? यूरिया को। तो ये वो पूरी थ्योरी है जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते ही, आप 10th में भी हैं, आपको 10th में और 12th में भी जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़िए, इवन आपको वहाँ तो पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है एक बार सुनिए। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनिए बस। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने ये क्या लिखा? ऑर्गेनिक साइंस की वो ब्रांच। देखिए, वो डिफिनेशन तो आप खुद से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका बस सेंस समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो साइंस का वो ब्रांच, केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। साइंस का वो ब्रांच जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब सुनिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे क्या हुआ? खत्म हुआ खेला। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप इतना बात, ये इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अभी चैप्टर इतना नहीं, अब तो चैप्टर अब शुरू हो रहा है। मैंने बस क्या समझाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते थे? तो पुराने समय माने जाते थे कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे बस कहाँ प्रिपेयर किया जा सकता है? तो लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसे बस भगवान बना सकते। इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रचलन हो गया। उसे डिस्प्रूव कौन किया? फ्रेडरिच होलर ने 1828 में। उन्होंने कैसे किया था? तो उन्होंने लैब में बना के दिखा दिया था यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उन्होंने यूरिया बनाने के लिए कौन सा स्टेप अपनाया था? अमोनियम साइनाइड नेम के केमिकल को लिया था और उसे हीट कर दिया था, जिसके अंतर्गत उसे यूरिया बनते हुए दिखा था। अच्छा, यूरिया हमारे शरीर में भी फॉर्मेशन होता है, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा जस्ट मैं 1 सेकेंड के लिए हट जा रहा हूँ, आप लोग पूरा बोर्ड देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए नोट करने के लिए। उसके बाद जस्ट 1 मिनट मुझे इसे मिटाने के लिए टाइम दे दीजिए। अब देखिए, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा जैसे शॉर्ट कंटेंट, आप ये समझ लीजिए कि आपको डिटेल पढ़ना है 12th में 11th में। आपको बस यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन उठा के दिया है। एक आप जितना पढ़ते हैं 10th में, बस उतना ही नहीं है। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थोड़ा अब यहाँ से ना चैप्टर अब थोड़ा मज़ेदार बनेगा। अभी तक तो लग रहा था कि हम जैसे जीके ओके पढ़ रहे हो, हर बात में सोचने वाला नहीं, बस समझने वाला, याद कीजिए। लेकिन यहाँ से अब सही लगेगा चैप्टर। अब देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? तो 6 होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? 6। मैं चाहूँ तो आपको 6 का नाम लिख सकता हूँ, 6 वो पढ़ा दूँ, लेकिन उस तरफ डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं पहले 6 का नाम लिख दूँ, फिर एक एक शुरू करूँ। मैं आपको 1 by 1 सीधे शुरू कर रहा हूँ टॉपिक। जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने होते हैं? तो याद रखिएगा कि 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें से मैं कौन सा शुरू कर रहा हूँ? तो बस टाइप 1, और टाइप 1 ही बड़ा है। बाकी सब, यदि आपको टाइप 1 समझ में आ गया, आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि टाइप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो टाइप 1 ही आएगा। यदि बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो टाइप 1 से ही आएगा। और आपको टाइप 1 समझने में ही 1 वीडियो लगे, 2 वीडियो लगे, लेकिन तीसरे चौथे वीडियो में आप टाइप 2 से लेकर टाइप 6 तक एक वीडियो में कवर कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 को पढ़ने के लिए बहुत धैर्य के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो टाइप होता है 1 होता है, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। अब नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। दोज कंपाउंड्स
those compounds which are made up only by कार्बन एंड हाइड्रोजन। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है। हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अच्छा, कुछ बातें मैंने पिछले क्लास में बोली थी, आपको उम्मीद है याद होगा। जैसे कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, थोड़ा सा बेसिक बात है, अभी आगे रिएक्शन समझाने के लिए थोड़ा रिवाइज कराना जरूरी है। कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? 4। अच्छा, वैलेंसी मतलब क्या होता है कि वो कितने लोगों से जुड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? सुनिए, कार्बन कितने बॉन्डों से जुड़ सकता है? तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। देखिए, बॉन्ड तो होते ही 3 है, मैं कार्बन ही क्या कोई भी चीज़ कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 3 बॉन्ड। कितने होते हैं? 3। एक होता है सिंगल बॉन्ड और एक होता है डबल बॉन्ड। इसके बारे में अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, अभी बस मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं हाइड्रोकार्बन शुरू करूँगा तो आप बोलेंगे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए अब सुनिए। एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है? सुनिए, ये सब पहली बात किस चीज़ के टाइप है? तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप है। ये सब किस में आते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आते हैं। पहली बात ये क्लियर रखिएगा कि ये एक आयनिक बॉन्ड का मैं नहीं बता रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बातों को थोड़ा समझिएगा गौर से, ये सब 9th की बातें हैं। यदि आपका कवर नहीं होगा थोड़ा ये डाउट आप में क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। यदि जरूरी होता, मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों का 9th में ये सब नहीं कवर होता है, तो मैं ज़रूर इसके लिए भी एक वीडियो पढ़ा देता या पहले उसे पढ़ा देता, लेकिन मैं यदि इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब कि इसे आप कवर कर सकते हैं नहीं जानते हुए भी। अब सुनिए, जो कार्बन होता है उसका वैलेंसी 4 होता है, लेकिन हम जानते हैं कि बॉन्ड तो बस 3 ही बना सकते हैं। मतलब कार्बन एटमोस्ट कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनिए, वैलेंसी मतलब होती है जुड़ने की क्षमता। वो 4 लोगों से जुड़ तो सकता है, लेकिन मैं एक ही चीज़ से जुड़ूं तो मैं चाहूँ तो एक फोर्स के साथ जुड़ूंगा। बॉन्ड क्या है? फोर्स। एक फोर्स से कभी हो सकता है कि मैं दोनों फोर्स से और कभी मैं 3 फोर्स से जुड़ जाऊँ। तो जैसे 2 कंपाउंड बन रहे हैं तो मैं इस तरह एक फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये डबल बॉन्ड बनता है। 3 इलेक्ट्रॉन इधर से और 3 इलेक्ट्रॉन इधर से, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये उंगली हमको पूरा कहानी समझा दे रही है। आप देखेंगे तो देखिए, एक आया बहुत आराम से जुड़ा, ये बहुत मजबूत बना, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरा किया, भले पहले से तो अब मजबूत हुआ लेकिन इनके बीच की दूरी बढ़ गई। तीसरा आया तो अब देखिए, ये देखने में तो पहले से मजबूत हुआ, लेकिन हमें इसे तोड़ना भी क्या हो गया? आसान हो गया। लेकिन एक था तो पूरा बढ़िया से जुड़ा हुआ था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन शुरू किया, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब सुनिए, सिंगल बॉन्ड को हम लोग जनरली बस एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बस एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको 2 लाइन से और इसको 3 लाइन से। अच्छा, एक और बात, जो सिंगल बॉन्ड होता है इसका होता है नाम सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब ये सब फोर्सेस के नाम है, सिग्मा फोर्स, पाई फोर्स, इसके चक्कर में नहीं, बस मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, आपको पता हो। कोई पूछ सकता है आपसे, आपके ऑफलाइन टीचर पूछ ले, कहीं भी कोई पूछ सकता है। ट्रिपल में जो बीच में होता है वो होता है सिग्मा, ऊपर भी पाई और नीचे भी पाई। अब सुनिए और कुछ बातें सुनिए। जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, ताकत की बात किया जाए, तो जो सिग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किससे? पाई से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, एक और बात सुनिए, भले ही सिग्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा और पाई है, तो कोई आपसे पूछे कि सिंगल बॉन्ड मजबूत होता है कि डबल बॉन्ड, तो आप बेझिझक बोलिएगा डबल बॉन्ड। ये सिग्मा के कंसेप्ट में मत, सिग्मा तो यहाँ भी है, तो जितना ताकत यहाँ पे उतना ये अकेले दे देगा और पाई उसे मजबूत बना देगा उसके कंपेरिजन में। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड के पास शिफ्ट करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो जब स्ट्रेंथ की बात किया जाए, एक स्ट्रेंथ में बॉन्ड के लिए लिख दे रहा हूँ, एक स्ट्रेंथ मैं बॉन्ड के लिए लिख दे रहा हूँ कि जो एक स्ट्रेंथ मैं बॉन्ड के लिए लिख दे रहा हूँ कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, टीवी मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। किससे? डबल बॉन्ड से। और फिर ये पावरफुल होता है सिंगल बॉन्ड से। उम्मीद है आपको इतनी बातों में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, मैंने अभी कुछ नहीं, बस हाइड्रोकार्बन को शुरू किया, तो इसके लिए मुझे कुछ बेसिक बातें बॉन्ड्स के बारे में बताने लगी, जो आपके 9th के चैप्टर 3rd या 4th में, और अभी इस क्लास में भी क्लास
10th में भी चैप्टर नंबर 3 जो मेटल नॉन मेटल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा चर्चा क्लास 9th के चैप्टर 2 में बहुत ज़्यादा किया गया। अब सुनिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने हाइड्रोकार्बन शुरू किया, तो अब उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ रहा हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने बस ऐसा कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब सुनिए कुछ बातें और। अब हम हाइड्रोकार्बन शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बात तो चाहे मैं यहीं पे मिटा के आपको और बातें यहीं पे समझाता हूँ, नहीं तो मुझे पता है कि इधर उधर होने की वजह से थोड़ा कैमरा एडजस्ट करने में दिक्कत कर रहा है, तो मैं आपको एक ही पॉइंट पे समझा रहा हूँ। सुनिए, जो हमने हाइड्रोकार्बन भी मिटा दिया मैंने। सुनिए, हाइड्रोकार्बन जो हमने शुरू किया था, क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन। तो इसमें मैंने बॉन्ड की कहानी आपको पूरा समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब सुनिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब सुनिए, अब कहता है कि हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के बांटे गए हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं? 2। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब सुनिए एक बात मेरा यहाँ से, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलता है कि देखिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलता है? देखो, पहली बात कि दोनों किसका हिस्सा है? तो दोनों के दोनों हिस्से हैं किस चीज़ के? हाइड्रोकार्बन के। दोनों के दोनों हिस्से किस चीज़ के हैं? हाइड्रोकार्बन के। अब सुनिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो दो हाइड्रोकार्बन को मैं HC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 हाइड्रोकार्बन, ताकि आपका टाइम बचे, नहीं तो वीडियो लंबा होने लगेगा। 2 हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन। आज मैं सही बता रहा हूँ आपको, कुछ भी अंदर की बात नहीं बताऊंगा, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन अगले वीडियो में होगा। बस आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, घर पे जाएं, एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछ जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आप बता दें, आपके दिमाग में पहले छप जाए, कल इस पर जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब सुनिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज HC मतलब हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ डबल एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड। अच्छा, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब होता है जो जल्दी टूटे नहीं, जिसका फोर्स जल्दी ब्रेक नहीं हो, तो इसमें बस सिग्मा है, तो हमें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ये मजबूत भले ही है, लेकिन इसको एनर्जी देते ही पहले पाई टूटना शुरू हो जाता है। ये अनसेचुरेटेड होता है, मतलब ये रिएक्शन जल्दी करता है। तो अभी के लिए मैं आपको बस यहाँ पे कंसेप्ट को छोड़ रहा हूँ अभी के लिए। देखिए, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन शुरू किया, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स तक बता दिए कि अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड अच्छा इतना ही बता दे रहा हूँ। देखिए, तो जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन, देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? एल्केन। क्या नाम देते हैं? एल्केन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एल्केन। और सुनिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन, इसका सुनिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए बस लिख दे रहा हूँ, याद रखने के लिए, और एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड में ये 2 आते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइन। उम्मीद है आपको इतना बात तो आराम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बॉन्ड पाए जाते हैं उसे बोलते हैं एल्केन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें बोलते हैं एल्कीन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 बॉन्ड पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एल्काइन। अब आपके लिए बता रहा हूँ, देखिए मैंने कार्बन का जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू किया, उसमें छोटा सा एक टॉपिक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मैं शॉर्ट्स डालूंगा हर क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर का,
तो उसमें भी कवर हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे वहाँ उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ अभी, जो छूट गया गलती से, इसीलिए मैं इस टॉपिक को रोक रहा हूँ। इतना मैं पढ़ा दूंगा, अब अगले वीडियो से आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन एक एक करके उठेगा, मतलब 2 वीडियो इस पर डिटेल्ड एकदम, कि मतलब आप 12th तक चाहे तो आपको उसमें कोई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में तो आपको कोई टच करने वाला नहीं होगा, इतना पढ़ाया जाएगा। अब सुनिए, मैं बस एक छोटा सा टॉपिक छूट गया कि हम पढ़ें कि कार्बन और हाइड्रोजन के, कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं वो अब पीछे वाला बात कर रहा हूँ। देखिए अब आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भूल जाइए, अब मैं आपको एक छोटा सा चीज़ समझा रहा हूँ जो पीछे मैंने छोड़ दिया, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको मैं स्टार रेटेड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिस समय मैं CBSE का पेपर दिया तो उस समय इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन आया था। मैं अंत में वो क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ के जाऊँगा। देखिए वो टॉपिक है कि हम पढ़ें कि कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम जानते हैं कार्बन ऑलमोस्ट 98 to 99% हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी कंपाउंड है, जो हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट में जो भी कंपाउंड है वो किसका है, तो थोड़ा ये चैन को समझिए, किसका है, कार्बन का। एक समय के लिए मेरे बातों को समझिए। हम क्या बोले कि जितने भी हमारे आसपास कंपाउंड है वो किस चीज़ के बने हैं, कार्बन के। तो पूछता है इसके पीछे रीजन क्या है। क्वेश्चन सुनिए यहाँ पर, बड़े यही था मेरा प्रीवियस ईयर का दोनों क्वेश्चन, अभी बताऊंगा आपको। देखिए क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन वाई सच ए ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड अराउंड अस। देखो क्वेश्चन यही है कि हमारे आसपास इतने ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं। तो ये आप, मैं भले क्वेश्चन के व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप हर साल सैम्पल पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में दिखेंगे अलग अलग। पहली बात, क्वेश्चन बैंक भी इसी तरह ब्लाइंड बाय लाइन पैराग्राफ कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस वाले आदमी पढ़ते और बनाते हो, वो आप भी 10-12 बार रीडिंग करने के बाद, बढ़िया से कोर्स कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब सुनिए, ये जो टॉपिक था यही था, तो इसके 2 रीजन दिए जाते हैं। इसके आंसर क्या होंगे, देखिए इसके रीजन बता रहा हूँ। कितने रीजन है कार्बन कितने ज़्यादा कंपाउंड पाने में, 2। जो पहला रीजन है उसका नाम है कैटिनेशन। क्या है, कैटिनेशन। देखिए अब ये क्या होता है, अब कैटिनेशन क्या होता है ना, इसको अब थोड़ा, ये बढ़िया टॉपिक है। मेरे समय में ये क्वेश्चन नहीं आया था, बल्कि ये आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटिनेशन। तो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मेरे में समय छोटे नंबर में आया था। तो कैटिनेशन क्या होता है, टॉपिक क्या है, कैटिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कैटिनेशन। तो सुनो, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए भी 2 एटम अलग लगाते हैं, आपस में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, या खूब से खूब पढ़ें कि 1-2 एटम आपस में शेयर करके सेम टाइप के भी रह सकते हैं। लेकिन कार्बन कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं चाहूँ तो खुद के साथ कितना भी बड़ा चैन बना सकता हूँ, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब इसको देखिए, ये 2 कलर है ना, ये कहेगा कि ये अलग है तभी मैं जुड़ूंगा, और सब बोलते हैं, या बोलते हैं कि मैं यदि सेम, देखिए जैसे ये दोनों सेम, इधर से समझ लीजिए वाइट वाइट, ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अब तीसरा लाओ तो बोले कि मैं, मेरे बस का नहीं, मैं बस 2 जुड़ सकता हूँ। लेकिन कार्बन का तो ऐसा नहीं है, तुम मेरे पास एक जैसे ला दो, जैसे यहाँ से यहाँ तक 20 कार्बन, मैं जुड़ जाऊँगा। अब मेरे पास मार्कर अभी और नीचे पड़ा है नहीं तो मैं दिखाता, आप ऐसे 20 मार्कर लाइन से खड़े कर दो, सब वाइट वाले, समझ जाओ सबके सब कार्बन, वो सब एकदम मजबूती से जुड़ जाते हैं, उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है हमारे इतने ज़्यादा कंपाउंड पाने के पीछे। तो कैटिनेशन क्या होता है, द सेल्फ लिंकिंग। मेरे बातों को सुन के भी आप लिख सकते हैं, आप नोट्स जरूर बनाएं, या फिर मैं हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आराम से बने। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। कार्बन का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो खुद से जुड़ने लगता है, जैसे आपको ना अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस सुनते रहिए। जैसे एक कार्बन आया, ये लोग आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बना लेते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। जैसे हम पढ़ें कि सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, कि वो दोनों सेम है, लेकिन कार्बन कहता है भाई मेरे साथ ऐसा दिक्कत नहीं, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन का,
मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन का, मैं खुद से जुड़ के खुश हूँ, मैं अभी भी उतना ही स्टेबल हूँ जितना मैं दूसरे से। अच्छा, रिएक्शन सोडियम खुद से क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं वो रिएक्शन नाम का होगा, ऐसा नहीं वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिर कोई आएगा तो वो अलग हो जाएगा। तो वो रिश्ता किस काम का कि वो तुरंत अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कार्बन होते हैं ना, वो आपस में भी इतना तेजी से जुड़ते हैं कि उनको तीसरे के आने से अंतर नहीं पड़ता। वो ये नहीं कि तीसरे के आते वो अलग हो जाएंगे इसके साथ, ये नहीं, ये दोनों जुड़े हैं, दो कार्बन के एटम, तीसरा कुछ भी आ जाए, ये बोले कि मैं अभी स्टेबल हूँ भाई, मैं किसी के साथ, मैं अपने वाले के साथ भी रहूँ चाहे कहीं और भी रहूँ, मुझे कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो कार्बन कितने ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, इसके पीछे पहला रीजन तो हम समझ गए कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। अब दूसरा समझने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। अब इस तरह समझिए, किसी के घर 2 लड़के हैं, किसी के घर 4 लड़के हैं। अभी बताइए, अभी के तो समय घर में मम्मी पापा और किसी के 2 लड़के और आपके चाचा चाची के मम्मी पापा भी, मतलब आपके चाचा चाची और उनके 4 लड़के। अभी बताइए आगे के समय चल के आपके ज़्यादा रिश्तेदार होंगे कि आपके चाचा चाची के? तो आपके पास ये बेसिक आंसर होना चाहिए कि रिश्तेदार किसके ज़्यादा होंगे? चाचा चाची के। क्यों? आपके बस 2 लोग हैं जिसके थ्रू बस कुछ रिश्तेदार बनेंगे, उनके भी 2 लोग उतने रिश्तेदार बनाएंगे, लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो भी उतने रिश्तेदार बनाएंगे, तो उनके रिश्तेदार आपसे अधिक होंगे। तो यही कहानी किसके साथ हो जाती है? कार्बन के साथ। तो दूसरा रीजन ये है कि कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है? 4। जिसका वैलेंसी 4 है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी कितना, क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, मतलब वो 4 लोगों से जुड़ने की क्षमता रखता है, मतलब एक अकेला कार्बन 4 को पकड़ लेगा, ऐसे 4 लोगों से जुड़ जाएगा। तो ये भी एक रीजन है। अब दूसरे जैसे सोडियम 1 से जुड़ सकता है, एक सोडियम एटम 1 को बुलाएगा, बोलेगा दूसरे के लिए जगह नहीं है। कार्बन बोलता है ऐसा नहीं है, खुद 4 कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर वो 4 कार्बन 4 को जोड़ लेंगे। ऐसे करके कार्बन के पास बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन सा ये कंपाउंड बनाने लगते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, क्या कार्बन के अलावा, ये तो ठीक है कोवेलेंसी तो 4 बस कार्बन, और भी कुछ होता हो तो वो नहीं बनाता है। अब सुनिए, अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कैटिनेशन कार्बन के अलावा भी किसी के पास पाया जाता है? ये प्रॉपर्टी क्या कार्बन के अलावा भी किसी के पास पाया जाता है? तो कहोगे हाँ, कार्बन के अलावा भी कुछ एटम हैं, जैसे सिलिकॉन, कुछ एटम और नाम बता रहा हूँ, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरान। कार्बन के अलावा यदि किसी में सबसे अधिक पाया जाता तो वो है सिलिकॉन। लेकिन इसमें सुनिए, कार्बन के पास, आप इससे अंदाजा लगा ले, कार्बन के पास इतना क्षमता है कि 1000, 10,000, 1,00,000 कार्बन तक आपस में जुड़ सकते हैं केवल कैटिनेशन की मदद से। लेकिन सिलिकॉन अप टू 13 और किसी किसी बुक में 16 देता है, लेकिन मैं बोलूँगा दोनों के बीच का आप 15 याद रखिए। ये आपसे कहीं पूछने वाला नहीं है, ये और ये डाटा चेंज होता रहता है। जुड़ेगा भाई, वीक फोर्स से जुड़ेगा, वो अलग बात है। तो आप याद रखिएगा कि जर्मेनियम और बोरान तो बहुत कम, 4,3, इससे अधिक होगा तो टूट के वो कंपाउंड बिखर जाता है, वो कंपाउंड रह ही नहीं पाता है। तो सिलिकॉन एक लौता ऐसा एटम है जिसमें बोल सकते हैं कार्बन के बाद कुछ हद तक कैटिनेशन पर, कार्बन के कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं है भाई। कहाँ कार्बन 1,00,000, 10,00,000 जुड़ने की क्षमता रखती है, बस 13, 15 या लास्ट खूब मॉडर्न से मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से सोचा जाए तो 16। तो क्या ही है इसके सामने। लेकिन आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि हाँ, आपको पता होना चाहिए क्या इसके अलावा और कोई एटम कैटिनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है, तो कहेंगे हाँ शो करता है। तो उम्मीद है आपको इतना सब समझ में आ रहा होगा। तो आज अभी आप एक समय के लिए बोर्ड को देखिए, आपको कहीं पे यदि डाउट हो तो आपके, हाँ एक और बात, कमेंट सेक्शन आप में इसलिए है कि आप टॉपिक से रिलेटेड हुए कुछ बातें लिखें, आपको जहाँ अच्छा समझ में वो अच्छा लिखें, जहाँ कुछ टॉपिक डाउट हो आप बताएंगे तो आपका रोज़ को रोज़ वीडियो अपलोड होता है। तो अगले वीडियो में उस टॉपिक को चाहूँगा कि थोड़ा सा मतलब क्विक रिवीजन कर दिया जाए, ऐसा कोई टॉपिक हो जहाँ मुझसे छूट जाए, क्योंकि बिना बुक के आदमी है, ऐसा तो है नहीं कि वीडियो में बीच में आपको देखा जाए। तो जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप टाइम वहाँ पे यूट्यूब पे सिस्टम है, आप टाइम कीजिए कि यहाँ पे सर आपने ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहिए था, और तो आप एक समय के लिए बोर्ड को देखिए पूरा बढ़िया से। तो उम्मीद है आज आपको समझ में आ रहा होगा। तो अच्छा, पिछली बार से अच्छे क्वालिटी में इस बार साउंड भी बना है और ये टॉपिक भी अच्छा था, और हर वीडियो भी इसी तरह आता रहेगा। आप चैनल से जुड़े रहिए और लगातार इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहे और देखते रहें और बढ़िया से बढ़िया कमेंट करते रहें।